ग्राम सेवा सहकारी समिति सरदारपुर अभी का और बहुत बड़े भ्रष्टाचार या गबन के समक्ष ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें समिति का काफ़ी नुकसान हुआ है जो 3 करोड़ 28 लाख है। समिति में जब मैं निर्वाचित हुआ 2 दिसंबर 2022 को तो मैंने समिति में मौखिक जांच के लिए रिकॉर्ड देखा तो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। मैंने व्यवस्थापक विनोद कुमार जी को समय समय पर बार बार मौखिक और पत्राचार के माध्यम से अवगत भी करवाया लेकिन मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया तो मुझे कोई गबन की आशंका हुई तो मैंने वो रिकॉर्ड जांच डीआर महोदय और बैंक प्रबंधक महोदय को दी लिखित जांच जिसमें उन्होंने प्राथमिक जांच की जो ऑडिट के आधार पर उसमें गबन की आशंका पाई गई। रिकॉर्ड तो उनको भी नहीं दिया गया उसके द्वारा। फिर बैंक प्रबंधक ने प्राथमिक जांच में वो गबन पाए गए जिसके आधार पर उनको निलंबित के आदेश दिए। 27 जुलाई 2023 को हमने उनको निलंबित कर दिया। तो निलंबन काल के दौरान उन्होंने व्यवस्थापक विनोद कुमार ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की बहाली की लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उनको बहाली नहीं दी गई और उन्होंने मासिक वेतन निर्वाह भत्ते के लिए उन्होंने अपील की जो ये तो मेरे में बात बता दो कुमार जी ने न्यायालय की शरण ली जिनमें न्यायालय ने उनके खिलाफ जाते हुए याचिका खारिज की और विनोद कुमार जी ने निर्वाह भत्ते के लिए अपील की जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने 25,000 रुपये मासिक वेतन उनको देने की घोषणा की जो कि समिति पे अधिभार है वो भी पैसे हमारे पास तो नहीं है फिर भी हम जैसे तैसे करके उनका भुगतान करते हैं। और जो उन्होंने 56 दिन का आदेश दिया जांच के लिए वो भी 14-15 महीनों में हुआ है जो 3 करोड़ से ऊपर है। 600-700 लोन ग्राम सेवा सहकारी समिति सरदारपुर का विनोद कुमार ने 3 करोड़ 28 लाख रुपए का गबन किया है जो धारा 55 की जांच में सामने आया है। धारा 55 की जांच श्रीमान भैरव सिंह जी पालावत अधिशासी अधिकारी बैंक प्रधान कार्यालय श्री गंगानगर के द्वारा की गई थी जिसमें विनोद कुमार ने समिति कोष से अतिरिक्त 25,28,268 रुपये वेतन एरियर का अनुचित आहरण कर समिति को हानिकारित की है। और इसमें ऋण असंतुलन भी विद्यमान है जिसमें 28,23,891 रुपये जिसमें जांच अधिकारी ने विनोद कुमार को उत्तरदायी बताया है और 2,50,94,797 रुपये 97 रुपये और 76 पैसे का भी असंतुलन विद्यमान है जिसके लिए भी विनोद कुमार को उत्तरदायी ठहराया है। और 1,06,800 रुपये मतलब स्टॉक राशि में गबन किया विनोद कुमार के द्वारा। शेष जो अंतिम स्टॉक राशि है वो 1,06,800 रुपये की उसमें अनियमितता पाई गई है। तो कुल मिला के इसमें 3 करोड़ लगभग 28 लाख रुपए का गबन उन्होंने किया है। इनको निलंबित कर दिया गया है। सोसाइटी ने 156(3) के तहत कोर्ट से FIR करवाई थी उसमें भी हमें कोई न्याय नहीं मिला। मतलब धारा 55 की जांच होगी अब धारा 57(1) और 2 की जांच माननीय DR महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द करवाई जाए और धारा 57 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विनोद कुमार के खिलाफ कठोर और अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाए और वो जल्द से जल्द। बर्खास्त की भी बाकी है ना, अभी तक निलंबन हुआ है। तो वो 25,000 वेतन तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया अभी निर्वाह भत्ता का हक बनता है उसका और 25,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। वो अभी पीछे से नहीं 16/7/2024 को जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसी दिन से और 56 दिन के अंदर जांच करने को कहा था लेकिन वो जांच 15 महीने से कोर्ट की अवहेलना बैंक कर रहा है। बैंक के अधिकारी कौन है? बैंक के अधिकारी जो भैरव सिंह जी पालावत थे अधिशासी अधिकारी उनके पास जांच थी।
अच्छा। उन्होंने अब 15 महीने का समय लगाया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जांच कर दी है। मतलब 70 दिन की बजाय 15 महीने में हाँ, 15 महीने में जांच। एक बात नहीं। और मेरी एक बात, हाँ जी, हाँ जी बाकी है। क्या से? हाँ, धारा 57 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वही तो मैं बता रहा हूँ। प्रकरण दर्ज हो गया धारा 57 में। अब उसके उसने जो गबन किया वो वसूली होना बाकी है। हाँ, वसूली होना वसूली और बाकी है। सजा हम्म।